चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बॉस लेक्चर नंबर। सर आज कौन सा लेक्चर आ रहा है? लेक्चर नंबर 9 कैफ 3 कॉस्टिंग। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। सर हम लोग पढ़ रहे हैं मार्च 2023 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। और आज डेट क्या हो गई है? 5। सर आज डेट हो चुकी है मेरे पास 5 अक्टूबर। ऐसा सर आप लोगों को एक अदद हैंडआउट दिया गया है। जी बॉस आप लोगों को एक अदद हैंडआउट दिया गया है। क्या पहुंच गए सबके पास? किसके पास नहीं पहुंचा? भाई कहां पर है? दो नहीं लेने। 2 हैंडआउट लेने वालों का हशर पता है ना क्या होता है? 2 अटेम्प्ट लगती हैं। तौबा तौबा, फौरन पीछे पहुंचाओ, फौरन। शाबाश। कल वाला देता हूँ यार, देता हूँ। 2 लिए तूने? नहीं पहले से था यार, पिछले टाइम था। सिर्फ आंसर नंबर चेक करा था, आगे पीछे रुको। नंबरिंग आगे पीछे की है, कुछ सवाल मैंने डिलीट करा है। 12 11 सर किसकी इसके पास नहीं है? पहुंच रहे आ रहे। हो गए सबके पास? भाई वाह एग्जैक्ट पूरे हुए। ओहो अभी कर लो, एक और करा देता हूं मैं। चले सर स्टार्ट करते हैं। कल वाला भी है। अबे और भी है यार। भाई किस किस को 2 चाहिए थे? ये तलानूरी तू 2 लेता है ना हैंडआउट? हैं? पहले मैंने निकल जाएगा इंशाल्लाह यार। परेशान क्यों होता है? निकल जाएगा इंशाल्लाह। चले सर पास्ट पेपर के सवाल स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को एक अदद हैंडआउट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। सर आप लोगों को एक अदद हैंडआउट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। जी जनाब ये ऑटम 2005 का सवाल है और एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ करता था। अल्फा मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा पुराना सवाल है लेकिन है। चलें सर मैं आपको दूंगा सर तकरीबन 2 मिनट। आप लोग सवाल खुद से पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ दिमाग में सर, ताकि आपको खुद से सवाल पढ़ने की आदत हो। पढ़ें सर। सवाल तसल्ली से सुकून से पढ़ा जाता है और जो काम का नंबर होता है उसको अंडरलाइन किया जाता है। सवाल पढ़ने का तरीका होता है ये। चले सर सवाल पढ़ो। क्या सबों ने पढ़ा सवाल? पढ़ेंगे सवाल। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? सर रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? अंडर द अबव मेथड डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इशू। कॉस्ट ऑफ इशू बोले तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगर तो ट्रेडिंग है, और अगर तो मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। एंड क्लोजिंग स्टॉक, सर क्लोजिंग स्टॉक भी बताते हैं 30 जून का। चले सर सवाल पढ़ने चले। अल्फा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड मेंटेन्ड स्टॉक ऑन परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। अंडरलाइन करें सर, काम का डेटा आना शुरू हो गया। जी सर एग्जाम का सवाल है ये आपके, ऑटम 2005 में आया हुआ है। सर कंपनी कौन सा मेथड फॉलो कर रही है? परपेचुअल बोले तो हमें बिन कार्ड बनाना पड़ेगा। हर ट्रांजैक्शन के साथ रिकॉर्ड अपडेट होगा। द बिन कार्ड फॉर स्टॉक आइटम कोड नंबर N96 in the company's store contain the following information for the month of
जून, मटेरियल है कोई N95, उसका डाटा है। सर क्या डाटा है मेरे पास? ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 1 जून को। सर ओपनिंग में कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? 60 यूनिट। उसकी वैल्यू कितनी है? सर ये वैल्यू है क्या रेट है? टोटल अमाउंट में लिखा जाएगा ऐसा। आगे सर, उसके बाद सर मेरे पास रिसीट दे रहे हैं और इशू दे रहे हैं डेट वाइज, ठीक हो गया। द मार्केट प्राइस पर यूनिट वाज ₹60 ऑन 1 जून, रेस टू 62, और 10 जून को मेरे पास हो गई 62.5 ऑन 15 जून, 64 ऑन 30 जून। सर ये लोग मुझे मार्केट प्राइस दे रहे हैं, यानी कि यूनिट में मार्केट में बेचूंगा तो कितने का मिलेगा। सर क्या एनआरवी हर ट्रांजैक्शन में कैलकुलेट की जाती है? नहीं सर, एनआरवी कब कैलकुलेट की जाती है? एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आप अकाउंट्स बनाने जा रहे होते हो। द स्टैंडर्ड कॉस्ट में भी assumed, हमने सोचा था कि एक यूनिट कितने का मिलेगा? सर 60 का मिलेगा। सर इन्वेंट्री कौन सा सिस्टम है? वेटेड एवरेज मेथड ऑफ स्टॉक प्राइसिंग इज बीन यूज्ड। हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? वेटेड एवरेज का। चलें सर, आपको दिए गए 5 मिनट, लाइनें खींचो और शुरू हो जाओ। पास्ट पेपर की सवाल हमारी कोशिश होगी कि हम क्लासेस नहीं करें। 5 मिनट है आपके पास, फटाफट लाइनें खींचो और शुरू हो जाए। जी भाई लोग, डन डन। बताओ अमाउंट बताओ क्लोजिंग स्टॉक का। 6300। कौन बोला? बिल्कुल सही बोला। कॉस्ट ऑफ इशू भी बता दें सर, कॉस्ट ऑफ इशू भी बता दें। सेम होगी क्या है? कॉस्ट ऑफ इशू नहीं, गलत। 14340 339 पॉइंट, हाँ सही है, खैर है, पॉइंट का फर्क है। एनआरवी और कॉस्ट, हाँ इस सवाल में सेम कैसे होगी? कल नहीं आए थे? कल तो हमने एनआरवी के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बातें की हैं। 33, हाँ भाई राउंड ऑफ का फर्क है, सही है। हाँ तो कल का लेक्चर नहीं लिया? कितने पे? 2x पे। जब भी तो पॉइंट ही मिस कर गए तुम। क्या समझाया क्या नहीं समझाया यार, नहीं करो यार, ये चीज ही खत्म होनी चाहिए यार, ये 2x वाली। हम इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड करते हैं? एंडिंग स्टॉक लोअर ऑफ कॉस्ट ऑन एनआरवी पे। एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी एनआरवी कितनी है? 64, ऐसा ही है। देखो ना आखिरी तारीख का, देखो ना 30 जून का। 20 का तो अपने को गर्ज ही नहीं है ना यार, हमें तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। कितनी है? 64। कॉस्ट कितनी है वो तुम लोगों ने निकाली होगी बिन कार्ड बना के। जी भाई क्या मैं शुरू कराऊं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, कॉस्ट ऑफ इशू है, रॉ मटेरियल है। 1 बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें भाई वो सॉल्व कराऊं? आप लोगों ने किया सबों ने? लिख दे ना, एक लाइन लिख दे। चल चल शाबाश, जल्दी कर। वो का तीसरा का तुम 3 होते थे ना, तीसरा 1 2 3 नहीं ना, और पीछे बैठा है पीछे। सेल्स दोबारा निकालने को दी थी, वो नहीं करवाया गया। हाँ जल्दी सुन, तो मैंने सोल्यूशन नहीं बनाया उसका ना, 8 वाला, वो आज भेज दूंगा, फिर मैच कर लीजिएगा। 6300 बिल्कुल सही है। हाँ यार हद हो गई भाई कसम। रुक जा रुक जा। क्लोजिंग स्टॉक में ऑर्डर कॉस्ट कितनी है? 6300। एनआरवी क्लोजिंग 60 थोड़ी है, 30 जून की देखो ना।
ये तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है कि हमने सोचा हुआ था कि हम 60 रुपये का खरीदेंगे, ये तो दूसरी चीज़ है। तो मार्केट प्राइस देखो ना 64,000। चले बॉस मैं शुरू करा रहा हूँ। यस बॉस मैं शुरू करवा रहा हूँ। सर सुनेंगे भाई लोग, सुने, सवाल शुरू कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। मैंने एक राउंड भी मारा तो मेजॉरिटी ने सॉल्व कर लिया। ऑनलाइन वालों सॉल्व कर लिया? चले सर स्टार्ट करते हैं। Alpha Company Limited maintain stock on perpetual index system. The bin card for stock item code number N96 in the company store contain the following information for the month of June 2005. Opening stock, yes boss, मुझे ओपनिंग का डेटा दे रहे हैं सर, मुझे ओपनिंग का डेटा दे रहे हैं। ओपनिंग में कितने यूनिट्स पड़े हुए मेरे पास? 60 यूनिट। किस वैल्यू पे? 3600। तो बॉस रेट कितना हुआ? हाँ 60। आगे बढ़ेंगे सर। अगली ट्रांजैक्शन कब हुई है मेरे पास? 5 जून को। जी सर क्या हरकत की है हमने रिसीट बोले तो परचेज किए। कितने? 120। किस रेट पे? 59 पे। अमाउंट कितना बना? 7080। सर हमारे पास मेथड कौन सा है? वेटेड एवरेज। ओपनिंग अलग इस बार अलग नहीं सर, एक साथ क्या कर दिया जाए? मिक्स कर दिया जाए, एवरेज कर दिया जाए। ओपनिंग में पहले से कितने यूनिट पड़े हुए थे? 60। इस बार और कितने खरीदे? 120। कितने हो गए? 180। ओपनिंग में कितनी अमाउंट थी? 3600। इस बार कितनी हुई है? 7080। टोटल कितना हुआ? 10680। डिवाइड करके नया रेट निकाला जाएगा। कितना? 59.33। ऐसा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुई है भाई? सर क्या किया हमने? सर सेल नहीं है, इशू है। सेल नहीं है मतलब ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। मटेरियल हमने खरीदा, प्रोडक्शन वालों को इशू दिया, मैंने नाम भी यहाँ पे क्या दिया? इशू। ये यहाँ इसका जो टोटल आएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आएगा, वो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कितना मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया। सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना, मटेरियल का डाटा है। जी सर कितना मटेरियल मैंने इशू किया? 80। सर किस रेट पे? लेटेस्ट वाले रेट पे बोले तो 59.33। कितना बॉस? 4746। ऐसा। सर 108 में से कितने इशू? 180 में से कितने इशू कर दिए? कितने रह गए? किस रेट पे? सर अमाउंट कितना? 59। ऐसा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। सर 10 जनवरी के बाद अगली ट्रांजैक्शन कब हुई है? सर 14 सॉरी जून, जनवरी नहीं जून। सर क्या किया मैंने? 40 यूनिट परचेज किए। किस रेट पे? 60.5 पे। कितना बॉस? दोबारा बोले? 2420। जी सर पहले से कितने यूनिट पड़े हुए थे? 100। कितने आ गए? कितना हो गया? कितना अमाउंट था? 5933.6। कितना और आ गया? 2420। कितना हो गया? 83। चलो सर डिवाइड करके नया रेट निकाला जाएगा। कितना? दोबारा बोले? ऐसा। चले सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। जी सर 14 तारीख के बाद कब हुई है? सर क्या किया है मैंने? कितने इशू कर दिए? 80 इशू कर दिए। सर किस रेट पे? 59 पॉइंट। जी सर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास अमाउंट आएगा कितना? 477.6। ऐसा। 140 में से कितने इशू कर दिए? 80। कितने बच गए? 60। किस रेट पे? 59.67। कितना अमाउंट बना? 3580। क्या हम सही जा रहे हैं? चलो सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुई है? सर 20 जून को। क्या किया है आपने?
कितने परचेस किए, किस रेट पे, कितना बना 1240। चलो सर आगे बढ़े। 60 में से कितने सर कितने हो गए, पहले से 60 पड़े हुए थे, मजीद कितने आ गए 20। सर कितने हो गए 80। पहले से कितना अमाउंट था 3580 और कितना माल आ गया 1240। सर कितना 4820। क्या डिवाइड करके नया रेट निकाला जाएगा, कितना ऐसा। जी बॉस अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है सर, अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है 24 जून को। जी सर क्या हरकत हुई है भैया, मैंने इशू किए हैं, कितने इशू किए 80 यूनिट, किस रेट पे 60.25 पे, कितना बना 4820। मानते हो, मानते हो सर। 80 में से कितने इशू हो गए, कितने रह गए, सॉरी कितने रह गए, कुछ भी नहीं, सब इशू होगा भाई 0। जी सर अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है 25 जून को। क्या हुआ है, कितने परचेस किए, किस पे, कितने हो गए 100 यूनिट 63 पे, कितना सर 6300। जी सर तो एंडिंग स्टॉक मेरे पास कितना हो गया और कॉस्ट ऑफ इशू कितना 1434। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का फर्क आ रहा होगा, खैर है। ऐड मारे कितना 240। तो सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ इशू बोले तो मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ गया 14340 और एंडिंग स्टॉक कितनी, ऐसे कैसे, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया जाता है लोअर ऑफ कॉस्ट। सर कॉस्ट कितनी और एनआरवी कितनी। सर एनआरवी के बारे में क्या फरमा रहे, द मार्केट प्राइस। सर एनआरवी कैसे निकाली जाती थी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कि अब कितने का सेल करेंगे बोले तो मार्केट प्राइस। सर क्या बोल रहे हैं सर, 1 जून को कितनी 60। सर अपने को कब की चाहिए, एयर एंड की। सर एयर एंड कब है 30 जून, बोले तो 64। कितने यूनिट है 100, प्राइस कितनी 64, कितने का बिकेगा। तो सर अपने को क्या चाहिए, दोनों का लोअर कितना, दोनों का 6300। मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, करंट एसेट्स में कितना आ रहा होगा लोअर 6300। पीएनएल के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एंडिंग स्टॉक कितने से आ रहा होगा 6300 से। क्या सबों को बात समझ में आई। सर इसमें आगे एक और जुमला लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट में बी अज्यूम्ड एज 60। क्या मतलब, सर हम लोगों ने सोचा हुआ था कि एक यूनिट हम कितने का खरीदेंगे 60 रुपए का स्टैंडर्ड कॉस्ट। सर वो सोचेंगे क्या करेंगे, उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, वो वेरिएंसेस के लिए कैलकुलेट होता है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बात समझ में आई सबके, क्या सबों ने सॉल्व किया। कोई भाई मेरा ऐसा जो मेरे आसरे पे था और छापने पे था कि सर आप करेंगे तो मैं फटाफट छाप लूंगा, फुर्ती दिखाऊंगा, ऐसा कोई ऐसा ना कर, नहीं कर यार, खुद से करना। हाँ भाइयों आगे बढ़े। हाँ फोटो ले लो मेरे साथ। अच्छा थैंक यू। क्या चीज आए नहीं सर, लोअर कितना 63। तो जो लोअर हुआ उसी पे रिकॉर्ड हुआ है। वो तो हमने सोचा हुआ था कि हम जो खरीदेंगे 60 का खरीदेंगे, लेकिन हकीकत में कितने का खरीदा और मार्केट प्राइस ज्यादा, सोचने को थोड़ी इनकॉर्पोरेट करता है। जब हम अपनी कॉस्टिंग परपेचुअली कर रहे हैं ट्रांजैक्शन के साथ, जैसे जैसे मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होगी उसको तो फायदा अकाउंट्स कब बनाओगे पूरे साल के। तो जो माल तुम्हारे पास हर तुम ट्रांजैक्शन पे एनआरवी अगर बुक कर रहे होगे और तुम लॉस बुक कर रहे होगे, वो इन्वेंट्री उस साल बिक भी गई तो इम्पैक्ट तो वही आया, वो इम्पैक्ट कवर नहीं हो पाया। हमें इम्पैक्ट कवर करना होता है जो माल रह जाता है जो अगले साल बिकेगा।
आपने एनआरवी बुक की और परसों वो बिक गई, एक ही साल चल रहा था, एक ही फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, वो लॉस बुक हो गया, तो फायदा नहीं हुआ इस ख्वारी का। बात समझ रहे हो? तो ये ख्वारी कब पाली जाती है? ईयर एंड के ऊपर। कल का लेक्चर अगर तुम 2x में ना देखते तो ये सवाल नहीं करते। ये कल हमने डिटेल डिस्कशन की एग्जाम्पल बना के सन 2022-23 के ऊपर। देखा था मैंने 20 मिनट हो रहा है यार, वो भी कर रहा था। अबे भाई +5 सेकंड ही कर गए। नहीं हो गया। ऐसा नहीं क्या करो यार भाइयों। क्या हम आगे बढ़े? सर एनआरवी वाला पॉइंट रिपीट कर दें। हमारे पास ये इन्वेंट्री कितने की पड़ी हुई है? सर कॉस्ट आई है कितनी? सर कॉस्ट आई है कितनी? 63। और ये मार्केट में सेल कितने की होगी? 64 की। तो लोअर क्या है मेरे पास? कॉस्ट के एनआरवी कॉस्ट, और रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली किस पे हुआ है? कॉस्ट पे। तो मुझे एनआरवी लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। सर क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या सब लोग साथ हैं? सर ये सवाल यहां पे खत्म, ये सवाल यहां पे खत्म। मैं एक नया कॉन्सेप्ट देने के लिए डेटा ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूं। ये सवाल यहां पे खत्म। मैं एक नया कॉन्सेप्ट देने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट देने के लिए सर दोनों 6300 तो कुछ भी नहीं होता भाई। एनआरवी को देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते? देखते तो वर्किंग तो करते, जब भी तो पता चलता दोनों 6300 है, तो देखेंगे तो पता चलेगा ना। और कैसा आदमी तो यार। चले सर सुनेंगे भाइयों, ये सवाल यहाँ पे खत्म। मैं एक नया कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। सवाल ये वाला डेटा यूज कर रहा हूं, सुनिएगा। सर मैंने बोला एंडिंग में स्टॉक कितने हैं? 100 यूनिट्स। एग्रीड। सर ये मार्केट में कितने के बिक रहे हैं? अगर ऐसा हो सर, इसमें से ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, सर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है बोले तो 100 यूनिट। सर इसमें से ना 20 यूनिट थोड़ा टूट फूट गए, इसमें से 20 यूनिट थोड़ा टूट फूट गए, और सर अब वो 64 के नहीं बिकेंगे, अब वो बिकेंगे 40 रुपए के। कितने के? अब एनआरवी निकाली है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर है 100 स्टॉक, लेकिन इसमें से 20 यूनिट थोड़ा टूट फूट गए, और बाकी कितने बचे? 80। तो सर अब एनआरवी निकालिए, सुनिएगा। सर नॉर्मल मतलब जो सही है, कितने यूनिट है नॉर्मल? 80 यूनिट। और जो टूट फूट गए, इसको मैं डैमेज बोल दूं, डिफेक्टेड बोलूं, कुछ भी बोल दूं, सर कितने यूनिट है? वो 20 यूनिट है। एग्री करते हो? सर यहां पे एनआरवी कितनी आएगी? यहां पे एनआरवी कितनी आएगी? लॉजिक क्लियर हुई? सर दोनों की एनआरवी अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सर एनआरवी कैसे निकालते थे? बोलो मेरा भाई। सर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेल्स, कितने यूनिट है भाई? 80 यूनिट्स। एक, ये तो सही वाला है ना, एक यूनिट कितने का बिकेगा? 64 का। सर कितना हुआ? 5120। मानते हो? सर बेचने के लिए कौन सी कॉस्ट इंकर्ड होगी? एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। बोले तो कौन कौन सी लिखवाई थी हमने? बोले सर अगर बेचने के लिए कोई खर्चा करना पड़ेगा, कोई एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन इंकर्ड करनी पड़ेगी, कोई अगर यूनिट खराब है तो उसको सही सलामत करके बेचना पड़ेगा, वो सारी कॉस्ट। इस सवाल में उसका तस्करा नहीं है। सर कितनी हो गई एनआरवी? 5120। मानते हो? सर कितने यूनिट खराब हो गए? इसकी भी एनआरवी निकालो। एस्टिमेटेड सेल्स, यस बॉस, कितने यूनिट खराब हैं? 20 यूनिट खराब है, मल्टीप्लाई बाय। सर ये यूनिट खराब हो गए हैं, और अब इसको जो ना वो 40 रुपए के बिकेंगे। कितने के बिकेंगे? 40 रुपए के। तो सर एनआरवी कितनी? 800 लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। सर बेचने के लिए कौन कौन से खर्चे करने पड़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एजेंट को कमीशन देना पड़ा। सर एजेंट को मैं जब कमीशन देता हूं, वो जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन में कौन से हेड में जाता है?
एक्सपेंस कहां पे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एग्री करते हो? अगर सवाल में सिर्फ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लिखा हुआ है, वो नहीं बता रहा कि बेचने के लिए है, एजेंट को कमीशन है, क्या है, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या उसको एनआरवी में कंसीडर करोगे? यस सर करेंगे। बस नहीं, मैंने क्या बोला? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है गुड्स को सेल करने से रिलेटेड जो कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, अगर वो तुम्हें अंग्रेजी में 2 लाइन के अंदर पूरा एक्सप्लेन नहीं करता कि मैं गुड्स को बेचूंगा और बेचने के लिए ये खर्चा आएगा, वो सिर्फ एक जुमला लिख दे सर ये सेलिंग कॉस्ट है, क्या मैं उसको यहां पे कंसीडर करूंगा? यस सर कंसीडर कर रहा हूंगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर अभी तो इस सवाल पे नहीं है, तो सर अब मुझको बताइए एनआरवी कितनी हो गई? सर एनआरवी अब बताइए कितनी हो गई? 5120 प्लस 800 कितना बॉय? 5920। सर लोअर क्या है मेरे पास? 5920। मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में ये क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट में कितने से आएगा? 5920। क्या सबों की बात समझ में आई? जी भाई। सर वो 80 यूनिट जो है उनको कॉस्ट लोअर वाले रेट पे नहीं करेंगे, 63 की कॉस्ट है ना उनकी? नहीं, मैं तो एनआरवी निकाल रहा हूं बॉय, मैंने तो एनआरवी निकाल रहा हूं, मैं तो लोअर तो देख ही नहीं रहा, वो तो यहां पे देखूंगा। एनआरवी से निकल गई ना, लेकिन एनआरवी निकाली ना 64 कितनी आई है एनआरवी? अब मैं कंपेयर करूंगा ना, एनआरवी निकल गई लेकिन इसको कॉस्ट नहीं लिखा, एक ही बात हुई ना, सर उसका अलग करें, उसका अलग करें, तब भी आंसर सेम आएगा। कैसे? यूनिट को आप कॉस्ट पे करें और 20 यूनिट को एनआरवी पे करें। नहीं समझा मैं। नहीं टोटल करके ऐसे थोड़ी था, पूरी स्टॉक की वैल्यूएशन एक साथ हो रही होती है भाई, पूरी स्टॉक की वैल्यूएशन तो एक साथ हो रही होती है ना। वो 80 जो एनआरवी वो कॉस्ट में तो लोअर है ना, उसका रेट 63 लगेगा ना, तो नॉर्मल यूनिट में हम देखेंगे ना लोअर कॉस्ट या ना। हाँ 5040 आएगा उसका रेट। अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि 64 हो गया ये? हाँ हाँ सही है। इसकी एनआरवी कितनी? 5000 लिखो। इसको अलग अलग तोड़ के लिखो, सही कह रहे हो। 6300 मेरी कॉस्ट है और मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने से आ रहा होगा? सर मेरे पास बुक के अंदर कॉस्ट कितनी मेंशन है? जी सर मेरे पास बुक के अंदर कॉस्ट कितनी मेंशन है? कहां गया भाई? कहा लड़के? ये रही कॉस्ट मेरे पास कितनी है? 63 और इसकी एनआरवी कितनी आ रही है? कितना हुआ जनाब ये? 80 मल्टीप्लाई बाय 63 कितना? 5040। हाँ सही कह रहे हो। इसके ऊपर एनआरवी है कितनी? 5040 लोअर करो 5040 और यहां पे कॉस्ट है मेरे पास 20 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 63 कितना? 1260। सही कह लो। लोअर इतने से बुक्स में जा रहा होगा। ऐड मारो इसको कितना? इधर ब्रैकेट में करते हैं 5040 प्लस 800 कितना? सही है। 100 रुपए से मैंने ज्यादा लिख दिया था, 5920 गलत लिख दिया था। सही कह रहे हो। चले सर अगला सवाल है आपके पास, इस सवाल से और क्लियर होगा। ये आप लोग के पास हमने सवाल दिया है XYZ लिमिटेड वाला। जी सर ये आप लोग के पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। सर क्वेश्चन नंबर 11 XYZ लिमिटेड वाला। हाँ ये हम लोगों ने एक साथ बुक कर लिया था, अलग अलग होता। जी सर क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे XYZ लिमिटेड। जी सर सवाल पढ़े जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं। हाँ इसको ना लिखो, इसको ना खींचो, वो इसलिए क्योंकि मैंने तो कॉन्सेप्ट दिया ना, मतलब इस सवाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने बस सिर्फ डैमेज यूनिट को बता दिया कि डैमेज यूनिट होगा तो अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस सवाल से लिंक हो जाएगा ये ना।
सवाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाया। चलें सर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये आप लोग के एग्जाम में स्प्रिंग 2010 में आया है। XYZ लिमिटेड एग्जाम का ये क्वेश्चन नंबर 1 था। चले सर 2 मिनट आपके पास, जरा सवाल को खुद से पढ़ लो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी सवाल को खुद से पढ़ने में, फिर हम शुरू करते हैं। चलें सर पढ़ें, भाई लोग पढ़ें सवाल। क्या सब लोग साथ हैं हमारे? चलें सर सवाल पढ़ रहा हूं जनाब मैं। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। सर क्या बोल रहे हैं? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडरलाइन करें सर, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है सर, दैट शुड बी रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2009। सर क्लोजिंग स्टॉक बताइए जो कि एसएफपी में रिपोर्ट होगा। सर बोले तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वो रिपोर्ट होगा भाई। आइए सर कैलकुलेट करने चले। कैलकुलेट सर, XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर 4 प्रोडक्ट, रिलेटेड डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 इज गिवन बिलो। सर सुनेंगे सर, रिक्वायरमेंट बॉस, मुझे क्लोजिंग स्टॉक पता करना है। मेरे पास प्रोडक्ट कितने? A, B, C और D। मानते हैं? रिक्वायरमेंट सॉल्व करने चले। क्या होता? चला गया था, दे दिया। चले सर सवाल पढ़ रहा हूं मैं। सर मेरे पास 4 प्रोडक्ट हैं, A, B, C, D। चारों प्रोडक्ट की अलग अलग वर्किंग। A की मैं कराऊंगा, B की आप करोगे, C की आप करोगे, D की आप करोगे। ओए होए, चले सर। अच्छा फी फॉर वेटेड एवरेज कैसे बोल रहे हो? चलो सही है, देखते हैं सर। ए प्रोडक्ट ए का हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सर ए का, अच्छा आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्या बोल रहा है? द रिलेटेड डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। सर आपको पूरे साल की इंफॉर्मेशन गिवन है 31 दिसंबर 2009, और ये बोल रहा है सर मुझे क्लोजिंग स्टॉक बताइए, वो क्लोजिंग स्टॉक बताइए जो कि बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2009 में रिपोर्ट हो रही हो। बोले तो क्लोजिंग स्टॉक, बोले तो क्लोजिंग स्टॉक। आइए सर, सर ओपनिंग में इन्वेंट्री कितनी है ए की? मैं सिर्फ ए का डाटा पढ़ रहा हूं अभी। ओपनिंग में ए की इन्वेंट्री कितनी है? 10,000। उसकी कॉस्ट कितनी थी? एनआरवी कितनी थी? पिछले साल की एंडिंग तो इस साल की ओपनिंग। सर किस पे रिकॉर्ड हुई होगी? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। बोले तो 70,000 पे, बोले तो 70,000 पे। सर मैंने प्रोडक्शन कितनी की है? 50,000 यूनिट्स की। ओपनिंग में कितने यूनिट्स थे? 10,000। प्रोडक्शन कितनी की मैंने? 50,000। सर कितने हो गए? 60,000। आगे आगे सर, ये जो तुमने 50,000 यूनिट बनाए हैं इसकी कॉस्ट कितनी आई है? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितनी आई है? 4 लाख। ठीक हो गया। आगे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। सर ये जो 2009 तुम्हारा गुजर गया, इसमें तुम्हारी सेलिंग कॉस्ट कितनी आई है? 60,000 की। सर सेलिंग कॉस्ट में कौन कौन से आइटम होते हैं? सेलिंग कॉस्ट में हमने पढ़ा था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से कॉस्ट होते हैं? बोले बोले। एजेंट का कमीशन मानते हो? मार्केटिंग मानते हो? कैरेज आउटवर्ड मानते हो? सर क्या एनआरवी की कैलकुलेशन में इसको कंसीडर करेंगे? सर अगर कुछ भी नहीं कह रहा, सवाल खामोश है, इसका मतलब है जो गुड्स अगले साल बिकेंगे उसमें भी कैरेज आउटवर्ड लगेगा, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन लगेगी, उसमें भी एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा, उसमें भी सेल्समैन को कमीशन देना पड़ेगा। बात मानते हो? इसका मतलब मुझे इसको लगाना पड़ेगा। सर किसी का एतराज? आगे सर क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट पड़े हैं मेरे पास? 5,000। सर मुझे इस 5,000 यूनिट की वर्किंग करनी है। आइए सर मैं वर्किंग नोट बनाने चला। सबसे पहले मैं काम कर रहा हूं किस पे? प्रोडक्ट ए पे। सर मैं सबसे पहले किस पे काम कर रहा हूं? प्रोडक्ट ए पे। सर प्रोडक्ट ए में मेरे पास क्लोजिंग में स्टॉक कितना है? सर क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे पास? सर मेरे पास क्लोजिंग
स्टॉक है 5000 यूनिट का। आगे सर कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। आओ सर, यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम द मार्केट। सर अगर इस यूनिट को मैं मार्केट से खरीदूंगा तो मुझे कितने का मिलेगा? 10.5 का। इसको अगर मैं बेचूंगा, यानी कि मैं जो प्रोडक्ट बेचता हूं कितने का बिकेगा? 10 रुपए का। इसका मतलब मेरी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है? 10 रुपए, जितने का मैं बेचूंगा। सर इसमें से ये जो 5000 यूनिट तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक के अंदर है, क्या फरमा रहे हैं? सर डैमेज यूनिट्स इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। सर ये जो 5000 यूनिट्स हैं, इसके अंदर कुछ यूनिट टूटे हुए, टूट फूट का शिकार है। सर डैमेज यूनिट कितने? डैमेज यूनिट्स कितने? 300। तो सही सलामत वाले कितने? इसको मैं नॉर्मल का नाम दे दूं, इसको मैं नॉर्मल यूनिट्स का नाम दे दूं। कितना बॉस? 4700। किसी को एतराज नहीं है? आओ बॉस, फिर यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर द डैमेज। सर ये जो 300 यूनिट है, क्या होगा इनका? मैंने बोला सर इस पे थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, सही हो जाएंगे। कितना खर्चा करोगे पर यूनिट? 3 रुपए का। फिर ये क्या होंगे? मैंने नॉर्मल की तरह होंगे, नॉर्मल की तरह बिकेंगे। एग्री करते हो? सर मेथड कौन सा है मेरे पास? वेटेड एवरेज का। तो सर मैंने इसकी एनआरवी, मुझे इसको रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे कैसे रिकॉर्ड होता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। सर सबसे पहले इसकी वर्किंग करें, फिर उसकी करते हैं एक एक करके। सर सबसे पहले मुझे इसकी कॉस्ट डिटरमिन करनी है। सर कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट का मेरे पास मेथड कौन सा है बॉस? सर कॉस्ट का मेथड कौन सा है मेरे पास? वेटेड एवरेज। सर आइए सारी वर्किंग इन्होंने करके दी है मुझे। सर सारी वर्किंग इन्होंने मुझे करके दी है। सर कैसे वर्किंग करेंगे सुनेंगे। सर क्या यहाँ पे परपीचुअल इन्वेंट्री फॉलो कर सकते हैं? क्या मुझे यहाँ पे दे रहा है कौन कौन सी तारीख पे कितना माल खरीदा? नहीं, मुझे इसने एक ही डेटा दिया कि सर जो माल मैंने प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट कितनी है, और उसने कोई डेटा मुझको नहीं दिया। सर सुनेंगे। मैंने बोला जनाब यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे रेट, यहाँ पे अमाउंट। ओपनिंग में मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है? सर ओपनिंग में मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है? 10,000। सर उसका अमाउंट कितना इन्होंने दिया? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी बोले तो 70,000। एग्री करते हो? इस बार जो मैंने प्रोडक्शन की है, सर इस बार जो मैंने प्रोडक्शन की है, कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए? 50,000। उस पे कॉस्ट कितनी इंकर्ड हुई है मेरे पास? 4 लाख। आओ जी। सर क्लोजिंग में मेरे पास स्टॉक कितना है? सर क्लोजिंग में मेरे पास स्टॉक, अभी मैं इसकी वर्किंग कर रहा हूं, उसकी मैं बाद में करूंगा। सही, अभी मैं सिर्फ इसकी वर्किंग कर रहा हूं। सर क्लोजिंग में मेरे पास स्टॉक कितना है? 4700। अभी सिर्फ उसकी वर्किंग कर रहा हूं मैं, उसकी बात में कर लूंगा। मल्टीप्लाई बाय, सर मेथड कौन सा है? हमने बोला फीफो के वेटेड एवरेज। सर वेटेड एवरेज में क्या होता है? ओपनिंग की कॉस्ट और इस बार की कॉस्ट दोनों को, ओपनिंग की कॉस्ट और इस बार की कॉस्ट दोनों को ऐड करके लिख दो। ओपनिंग के यूनिट्स और इस बार के यूनिट्स दोनों को ऐड करके रख दो और डिवाइड करके एक नया रेट आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज रेट। जी सर कितना आ रहा है? कितना बॉस? 7.833। ऐसा एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 7.83। तो जनाब 4700 की कितनी हो जाएगी? 36,801। बात मानते हो? सर कॉस्ट कितनी? सर कॉस्ट कितनी? 36,801। थोड़ा पॉइंट की वजह से राउंड ऑफ का फर्क आ रहा होगा, थोड़ा पॉइंट्स की वजह से राउंड ऑफ का फर्क आएगा, ठीक है? तो परेशान नहीं होना। चले सर एनआरवी कैलकुलेट करने चला। सर एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एस्टिमेटेड सेल्स। जी सर कितने यूनिट्स पे भी मैं वर्किंग कर रहा हूं? 4700 यूनिट्स पे। जी सर एक यूनिट में कितने का बेचूंगा? सर 10 रुपए का। कितना सर?
47,000। क्या सर ऐसे ही बिक जाएगा या कुछ कॉस्ट भी है? एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। क्या सर ऐसे बिक जाएगा या उसकी कोई कॉस्ट भी है? बोलो बोलो, कोई कॉस्ट है? यस सर है। कौन सी कॉस्ट है? कौन सी कॉस्ट है सर? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। क्यों सर? ड्यूरिंग ये इस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ रहा होगा सर? इस वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ रहा होगा सर? कैरेज आउटवर्ड, ये जो क्लोजिंग स्टॉक में 4700 यूनिट है, क्या इसको कस्टमर के घर तक नहीं पहुंचाओगे? पहुंचाएंगे तो वो भी खर्चा आएगा। क्या एजेंट अगर है तो उसको क्या कमीशन पे नहीं करोगे सर? वो भी पे करोगे, वो भी आएगा। कुछ नहीं बोल रहा तो सर सेलिंग कॉस्ट उसमें भी इंकर्ड होगी। ऐसा ही है सर। कितने यूनिट्स? कितने यूनिट्स? 4000 मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट पे कितना सर? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 1 यूनिट पे कितनी? यस बॉस। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भाई सुनेंगे, पिछला साल जो अभी अभी गुजरा है सन 2009 का, इसमें आपकी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी इंकर्ड हुई है? 60,000। सर मुझे पर यूनिट चाहिए। कितने यूनिट्स के लिए? कितने यूनिट्स के लिए सर? पूरे साल तुमने वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी लगाई है? 60,000। कितने यूनिट्स के लिए? कितने यूनिट्स के लिए? 50 के 55। 50 के 55 सर। ये जो सेलिंग कॉस्ट है यूनिट बनाने के लिए होती है, बेचने के लिए? बेचने के लिए। कितने यूनिट बेचे नहीं पता, कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? बात समझ में आ रही है सर मैं क्या बोल रहा हूं? एक और वर्किंग नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। जी सर मेरे पास ओपनिंग में, सर मेरे पास ओपनिंग में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 10,000। भाइयों मैंने प्रोडक्शन कितनी की है? 50,000। मैं कितने यूनिट बेच सकता था? अवेलेबल फॉर सेल मैं कितने यूनिट बेच सकता था? 60,000। सर मैं बेचता रहा एंड में सिर्फ और सिर्फ कितने रह गए? 5,000। तो सर मैंने कितने यूनिट बेचे? 55,000। सर कैरेज आउटवर्ड यूनिट बनाने के लिए होती है, बेचने के लिए? सर बेचने के लिए। तो कितने यूनिट बेचे मैंने? 55,000। तो सर एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट? 1.09। मानते हो सर? आईकेप का सवाल है, हर चीज में छुपाएगा डाटा। आईकेप का सवाल है, हर डाटा छुपाएगा, वो हर डाटा छुपा रहा है, हर में ट्विस्ट खेल रहा है। ऐसे ही सवाल आते हैं भाई। कॉन्सेप्ट पता था हमें ये? सर हमें कॉन्सेप्ट पता था कि मार्केटिंग यूनिट बनाने के लिए होती है, बेचने के लिए? सर हमें पता था। सवाल में अप्लाई कैसे करना है ये दिमाग चलाना है हमने एग्जाम में। बात समझ में आ रही है? पक्का? सर नीचे रिक्वायरमेंट के ऊपर अंग्रेजी का एक जुमला है, क्या है? The company estimate that in January सन 2010 selling expense would increase by 10%। सर ये जो इन्वेंट्री क्लोजिंग की बच गई है 5,000, जिसकी वर्किंग अभी हम 4,700 की कर रहे हैं, सर ये कब बिकेगी? अगले साल। कह रहे सर अगले साल एजेंट ने आपका कमीशन बढ़ा दिया। कैरेज आउटवर्ड का जो पेट्रोल था वो महंगा हो गया। बात समझ में आ रही है? सेलिंग कॉस्ट कितने से बढ़ गई? 10%। तो सर इसका 10% लेके ऐड कर लो या फिर 110% कर लो। 1.2। तो सर मेरे पास वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी? 1.2। बात समझ में आ रही है सर? आई क्या भाई, हर चीज में ट्विस्ट खेलेगा। कितना बॉस? 5-6। चलो बॉस, तो मेरे पास एनआरवी कितनी आ गई? 41360। जी सर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी कितनी? 36801। तो सर प्रोडक्ट एक ही मैं वर्किंग कर रहा हूं 36801 प्लस, अभी मैंने इतने यूनिट की वर्किंग की है, अब मैं इसकी वर्किंग करने चला। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आइए सर इसकी कॉस्ट कितनी? सर इसकी कॉस्ट कितनी? सर नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मेरे पास?
300 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, इस पे कॉस्ट कितनी लगी थी 7.83। यस बॉस, कॉस्ट कितनी 2349। सर एनआरवी निकालने चला। जी बॉस, मैं इसकी एनआरवी निकालने चला। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेटेड सेल्स या फिर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। सर कितने यूनिट्स है 300 मल्टीप्लाई बाय, जी सर 1 यूनिट ये कितने का सेल होगा। सर कह रहे हैं कि 3 रुपए का खर्चा कराने के बाद सेम सेल होगा, कितने का 10 रुपए का। कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब है वही 10 रुपए का ही सेल होगा। कितना बॉस 3000 लेस कर देंगे सर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। जी बॉस, इसको बेचने के लिए, ये टूटे वाला यूनिट है, इसको बेचने के लिए पहले खर्चा करना पड़ेगा, कितने का बोले तो रीवर्क कॉस्ट। कितने यूनिट्स है 300 यूनिट है, हर यूनिट पे कितना 3 रुपए का, 3 रुपए ना, कितना बॉस 900। एक ये खर्चा, और सर ये सही हो गए। अब इसको बेचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगी, सेल्समैन को कमीशन देना है, एजेंट को कमीशन देना है। सर इसको हम क्या बोल रहे थे, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। इसको हम क्या बोल रहे थे, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। यस बॉस, 300 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितना रेट हो गया 1.2। बॉस कितना 360। ऐसा तो सर इसकी एनआरवी कितनी हो गई, सर इसकी एनआरवी कितनी हो गई 17। यस बॉस, लोअर कितना 1740। जी सर, तो मेरे पास प्रोडक्ट ए कितना शो हो रहा होगा बैलेंस शीट के अंदर 38। बात समझ में आई सबके। इसी तरह बी का भी करना है, इसी तरह सी का भी करना है, इसी तरह डी का भी करना है। अभी तो कॉस्टिंग की शुरुआत हुई है लड़के, सब्र तो करें अभी। चले सर फटाफट इसको कॉपी करें और बी स्टार्ट करें, फिर सी मैं कराऊंगा क्योंकि उसमें फीफो है, फिर डी आप करोगे। चलो बॉय। सर आसान है मुश्किल है, सर सेम वही कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पूछने का स्टाइल चेंज है सिर्फ। सर कोई नई चीज नहीं है, ये भी हमने पढ़ा, ये सब पढ़ा हमने, एनआरबी भी पढ़ा, ये भी निकालना सीखा, कोई नई चीज नहीं है, बस सब चीज एक साथ आ गई है। देखो भाई, हर सवाल को करने के लिए मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 1.8 मिनट्स, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1.8 करें कितना 25 मिनट। चलें सर सॉल्व करें, कॉपी करें, इसके बाद प्रोडक्ट भी सॉल्व करें। ऑनलाइन वालों क्या सब लोग साथ हैं भाई? क्वेश्चन में नहीं, मुझे चैट पे लिख दिया करो। सर वेरिएबल कॉस्ट को 10% से क्यों बढ़ाया? सर वो तो नेक्स्ट ईयर को अकाउंट फॉर करेंगे। बिल्कुल सर, वो तो नेक्स्ट ईयर को अकाउंट फॉर करेंगे। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री कब बिकेगी? सर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल बिकेगी, तो हमें इसकी जो एनआरवी कैलकुलेट करनी हो तो अगले साल के हिसाब से करनी है। आप सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कब की लेते हो? अगले साल की, कि अगले साल बिकेगी तो कितना लॉस होगा, तो सर अगले साल बेचने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड होगी वो लेंगे। बात समझ में आ रही है? टोटल बताओ 94 175, नॉर्मल का है 88987। थोड़ा पॉइंट की वजह से फंस रहे हो आगे पीछे, दोबारा बोले। हाँ सही है, राउंड ऑफ केस होगा, सही है वो राउंड ऑफ केस हो। मुझे आंसर यूं टाइप करवा दो, कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है बी वाले में? वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बी वाले में कितनी आ रही है? 9.466666। सही है। और वेरिएबल सेलिंग प्राइस क्या लिया तुमने? 1.231। ठीक हो गया, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। और एनआरवी के लिए सेल प्राइस क्या ली है? 12।
12 रुपए से, बिल्कुल सही। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी ली है? 1.354। 1.35 तो नहीं आ रही, किसको किससे डिवाइड किया भाई? 80 को 65 से कॉस्ट कितनी है? 80,000 डिवाइड किससे किया? 65 सही है। 1.231। उसको फिर बढ़ाया भी होगा। बेहतरीन है, बेहतरीन है। पॉइंट की वजह से फर्क आ रहा है फिर। 1.35। सही है, सही है, सही है। फिट है, फिट है, फिट है, फिट है। ये प्रोडक्ट सी का मुझे बताएं। 1 मिनट, हाँ बोलो। अपना कॉस्ट पर यूनिट तो 11 है। कॉस्ट पर यूनिट 11 है, बिल्कुल सही है। सही है। और ये जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, हाँ सही वाले की हाँ 1.34 आ गई, सही है वाले। यार मेरे पास ब्रेकअप है, जो पर यूनिट आई है डिवाइड करके वो आई है 1.125। तो देखिए 8,25,000 को डिवाइड किससे किया है? 80,000 से 80 क्यों? 80,000 यूनिट्स है ना टोटल। कितने यूनिट्स हैं? 20,000 शुरू में पड़े हुए थे हाँ करो करो। और 75,000 और 95,000 हो गए। सही है, 15,000 उसमें से बच गए। सही है, 80,000 सही है, 80,000 से डिवाइड किया तो 10.31 आया सही है, सही है। और उसको 1.1 से बढ़ाया तो 11.34 आ रहा है। लेकिन ये तो सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट से भी ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट आ गई। ये बताना, सी बताना कैसे होता है? इसी में वो कंफ्यूजन हो गई। दोबारा बोलो, तुमने किसको किससे डिवाइड किया? 8,25,000 को सही है, 80,000 से डिवाइड किया ठीक है। तो आया आपके पास 10 पॉइंट कुछ। 8,25,000 तुम वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट की बात कर रहे हो या कॉस्ट पर यूनिट की? सेलिंग कॉस्ट तो 90,000 है यार। 90,000 कैसे होता है? 95,000 टोटल है ना। कॉस्ट कितनी है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट डिवाइड। अच्छा क्या कर रहा है यार, ऊपर वाला डेटा तूने उठा लिया है। ये कौन है? 9.47। मोहसिन क्या हुआ, फंस रहे हो? करो करो, शाबाश। तुम यार सीधा, जब भी मैंने टेबल बना के दे दी है, ऊपर वाला नंबर तूने उठा लिया यार। हाँ उसका रेट आ रहा है बॉस 9.47। करे करें, शाबाश, सब लोग करें। खुद से करोगे तो आएगा, मैं 6,000 साल करा दूंगा तब भी नहीं होगा। क्या कर रहा है तू, कर क्यों नहीं रहा? चलता है प्रोडक्ट की। अच्छा असल में डेटा लिखा किसका? 9.47 है शायद, 9.47 का रेट आ रहा है इसका वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का 1.23। फिर उसको 10% से बढ़ा ले। सी की कॉस्ट पर यूनिट क्या है? सी की कॉस्ट पर यूनिट आ रही है लड़के 11 रुपए फीफो। इसका टोटल क्या आ रहा है? 9466। जो बैलेंस शीट में जाएगा 94,175। 94,660 आ रहा है। नहीं इतना फर्क तो नहीं होगा यार, नॉर्थ से राउंडिंग ऑफ का। चले सर मैं करवाऊं क्या? ठीक है। बी कर लिया, हो जाएगा, सी कर लेंगे। सी करना चल। अरे हो जाएगा। 11 और 12 का भी लोअर ऑफ आप ही मांगे। किसमें? बी सी डी। बी में वेरिएबल सेलिंग आ रही है पर यूनिट 1.23। फिर उसको 10% से बढ़ा लो। 1.3 कुछ है शायद, 1.23 है, फिर उसको 10% से बढ़ाओ। 9326 ये कौन है? 94,175। आप राउंड ऑफ की वजह से हो तो अलग बात है। सी का 159,400। सी का 159,437 सही है। 942,174 तो राउंड ऑफ का देख लो कितना होगा। सही पॉइंट्स की बात, काफी लंबा डाटा चल रहा है ना, मैंने शायद 2 या 3 पे राउंड ऑफ करके चला, इस तरह कुछ किया। खैर है। तलानूरी आंसर घर पे क्या करेगा? अभी क्या कर रहा है बेटा? वहाँ से निकल, तू सीए करने आया है, कुछ तो ख्याल कर। होमवर्क दूसरे सवाल दूंगा ना मैं, अभी सब कर रहे हैं तो तुम भी करो ना। तो सी ऐसे थोड़ी होता है यार जिस तरह तू कर रहा है।
ये पता था ना सीम आने से पहले कि मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत में वो अटक जाएगा। क्यों अटक जाएगा भाई, तो करो ना यार, सब कर रहे हैं ना। सर जी बी सॉल्व कराऊं ऑनलाइन वालों? किसमें? बी का 94,175। आपका कितना है? हाँ शायद राउंड ऑफ की वजह से होगा। हाँ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में तुम रेट ले रहे हो 12 रुपए ना? 12 रुपए बिल्कुल सही है। इसमें कौन सी परेशानी है? खुद से सॉल्व कर, घबराहट निकलेगी। खुद से सॉल्व कर, घबराहट निकलेगी। जी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 75,000 टोटल यूनिट्स हैं और 10,000 रिमेनिंग है, 65 से डिवाइड करेंगे। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट को डिवाइड पर यूनिट निकालने के लिए पर यूनिट सेलिंग 75 डिवाइड बाय 65 है। 65 क्यों? कितने यूनिट बेचे हैं? 65 ही बेचे हैं। तो नहीं 75 टोटल थे ना, 10 रह गए ना पीछे के। तो नहीं तो ओपनिंग भी तो है, मैंने वैसे निकाले ना, पहले 60 थे ना, वैसे किया ना वैसे। हाँ सही है, तो आप 1.2 बताता हूँ मैं। एक मिनट। बी की बात कर रही है, सी की। बी में आपने पर यूनिट निकाला होगा 80,000 डिवाइडेड बाय 65,000। सर 80,000 क्यों? कॉस्ट कितनी है बी में? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 80,000 है ना? 10% करेंगे, फिर 10% बढ़ा दोगे, 1.35। सही है। 94,000 आ गया, बस सही है, सही है। 26 रुपए का फर्क है, जाने दो। यस बॉय। हाँ लड़के कहाँ पहुंचे? सी पर। बेहतरीन। तुम घूम रहे हो भी? तुम लोग भाई सी, लड़के पीछे बी पे। यार अभी तक यार माज आइया एफ है। तुम किस पे? बी चल रहा है यार। सी का आ रहा है 159,000। 4 हाँ भाई कौन से प्रोडक्ट पे हो? डी लड़के सेट है। बी का आंसर क्या? हाँ ऐसे ही कर दो। एग्जाम में मेथड उससे नहीं चलता, कॉस्टिंग में। बी का है 94,175। मैंने बताया था ना कल, अगर वर्किंग शो नहीं किया, कैलकुलेटर में किया, सही किया तो पूरे मार्क्स, लेकिन अगर गलत किया तो एक भी मार्क्स नहीं। वर्किंग कर दोगे तो उसके मार्क्स दे देगा। टाइम बहुत है। आप जो कुछ सॉल्यूशन करते हैं मतलब कैलकुलेटर में डिवाइड किया, लंबा नंबर है तो डायरेक्ट आंसर से मल्टीप्लाई करके या फिर राउंड करके उस राउंड। यार मैं दोनों तरीके से कर रहा होता हूँ, कभी कुछ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, टेंशन नहीं ले। एग्जाम में से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पॉइंट के बाद 2 नंबर लिए, 4 नंबर लिए, टोटल आंसर्स की लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कुछ नहीं फर्क पड़ता, एग्जाम में पूरे मार्क्स देता है भाई। बी का आ रहा है 94,175। सॉरी नॉर्मल वाले की एनआरवी बी के अंदर आई है 100,074। हाँ राउंड ऑफ का होगा अचानक। 5188 चले सर बी सॉल्व करवा रहा हूं मैं। आप सबों ने किया सॉल्व? नहीं किया? कर लिया। चलें सर मुझे भी कराइए बी की वर्किंग। चलें सर स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट बी की वर्किंग करना। यस बॉस, प्रोडक्ट बी की वर्किंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बोला सर प्रोडक्ट बी के अंदर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000।
सर क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे पास? 10,000 यूनिट। जी भाई, इसको हम दो कैटेगरी में तोड़ेंगे। किस किस में? एक सही वाले और एक डैमेज वाले। सर जो डैमेज वाले हैं वो कितने यूनिट्स हैं? 600। सर 600 यूनिट डैमेज वाले हैं, तो बाकी कितने बचे? 9,400 सही वाले हैं। सर इसकी एनआरवी कैलकुलेट करने चले। कॉस्ट, सर कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? वेटेड एवरेज मेथड है। ओपनिंग में मेरे पास कितने यूनिट्स हैं? 15,000। सर इसका रेट क्या होगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी बोले तो 110, ऐसा ही है। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी बोले तो 110, सही जा रहा हूं मैं? सर मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं? 60,000। उसकी कॉस्ट कितनी आई है? 6 लाख, ऐसा ही है। सर वेटेड एवरेज मेथड है, तो हम क्या करेंगे? इसको ओपनिंग यूनिट और ओपनिंग प्रोडक्शन दोनों को ऐड कर लेंगे और कॉस्ट को भी ऐड कर लेंगे। मैं सही लिख रहा हूं ना? ट्राई करते रहेगा। जी सर, मुझको रेट निकालना है 710,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। जी बॉस कितना? 9.47 कर लेते हैं। 4666 था तो 47 कर लिया। सर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने चला। आइए सर, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने चला। कॉस्ट यूनिट कितने मेरे पास? 9,400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 9.47। जी बॉस कितना? 89018, ऐसा डन। चले सर, कॉस्ट आ गई मेरे पास। अब मैं एनआरवी कैलकुलेट करने चला। सर एस्टिमेटेड सेल्स कितने यूनिट है मेरे पास? 9,400 यूनिट। जी सर, एक यूनिट में कितने का बेचूंगा? 12 रुपए का। कितना बॉस? कितना? 112800। ऐसा इसको बेचने के लिए मुझे कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। सर कौन सी कॉस्ट है यहाँ पे? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। कितने यूनिट बेचोगे भाई? 9,400। एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी? मैंने बोला सर अभी अभी इस साल आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी इंकर्ड हुई है? सर अभी अभी आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट इंकर्ड हुई है, जी सर अभी अभी जो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट इंकर्ड हुई है प्रोडक्ट बी के अंदर, वो 80,000 हुई है। सर ये जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है यूनिट बनाने के लिए होती है, बेचने के लिए कैरेज आउटवर्ड, यूनिट बेचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, यूनिट बेचने के लिए सेल कमीशन, यूनिट बेचने के लिए कितने यूनिट बेचे? सर ओपनिंग में मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 15,000। मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं? 60,000। सर मैं कितने यूनिट बेच सकता था? 75,000 में बेचता रहा। एंड में मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट बच गए? 10,000। सर मैंने कितने बेचे? ऐसा 65,000। जी सर पर यूनिट कितना? लेकिन अब 10% बढ़ जाएगा। कितना? 1.35। जी बॉस कितना? 126,990। जी सर एनआरवी कितनी आ गई? सर एनआरवी कितनी आ गई? 100, 110। जी बॉस मुझे लोअर बताइए, दोनों में लोअर क्या है? 89018। 89018। चले सर डिफेक्टिव यूनिट्स का भी करते हैं। सर डिफेक्टिव यूनिट्स कितने थे? 600 यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट मैंने कैलकुलेट की कितनी? 9.47। कितना? दोबारा बोले? 56। सर बेचने के लिए आपको, अच्छा जी एनआरवी कैलकुलेट करने चला। जी सर एस्टिमेटेड सेल्स 600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट में कितने का बेचूंगा? 12 रुपए का। कितना भाई? 7,200। ऐसा बेचने के लिए मुझे कोई कॉस्ट भी लगानी पड़ेगी। एस्टिमेटेड
कॉस्ट टू सेल। सर एक तो मुझे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लगानी है, सर कितने यूनिट्स पे? 600 यूनिट पे, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कितना? 1.35 कितना? 8120। लेकिन सर ये ऐसे नहीं बिकेगा, इसको सही करो, ये खराब यूनिट हो चुके हैं, कुछ इस पे रिवर की कॉस्ट लगाओ। सर रिवर की कॉस्ट कितनी है? सर मैंने बोला 600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए कितना? 1200। यस बॉस। एनआरवी कितनी? एनआरवी कितनी? 5190। सर लोअर कितना? 5190। जी सर कितना? 94208। क्या सबों को बात समझ में आई? सर क्या सबों को बात समझ में आई? सर क्या फीफो शुरू किया? आंसर आया? सर टाई कराओ। सी का पर यूनिट सर 11 रुपए। डी का क्या बात है लड़के, कितना बताओ? 268611। 13 रुपए का फर्क है। सही है, हैं? फिट है, 13 रुपए का फर्क है, राउंड ऑफ है। फिट है, फिट है। वो राउंडिंग ऑफ कैसे होगा? सी का टोटल 159437। सही है, सही है, बस सही है, सही है, सही है ना, सही है ना। चलें सर, शाबाश। फीफो सी जो है वो फीफो से करने का। कोई बात नहीं, एग्जामिनर को इससे मसला नहीं है। एग्जामिनर बोलता है बस तू सवाल करता जा, करता जा, करता जा। मैं कचरा बनाता हूँ, खुद को समझ नहीं आता है। हाँ वो एक मसला है, लेकिन ऐसा बनाओ कि यार एग्जामिनर को रीडेबल फॉर्म में दो, वो तुम्हारी कॉपी चेक करके जो है ना बुरे बुरे अल्फाज ना बोले। भाइयों कोई कॉपी कर रहा है? मिटाऊं? कोई इस आसरे पे था कि मैं लिखूंगा और फटाफट कॉपी करेगा? सी की है 159437। बहुत फर्क आ रहा है, इतना तो नहीं आना चाहिए इसे। देखते हैं जी सर, आगे बढ़े भाई लोग, आगे बढ़े। अबे सी तो करें, डी होमवर्क दे देंगे। सी तो करें भाई। भाइयों बोर्ड का सफाया करूं क्या? कोई इस आसरे में जो कॉपी शॉपी कर रहा हो, अगर कोई इस आसरे में तो फोटो ले ले। कल ले लेना तो शर्मा रहा है, ले ले, कल ले फोटो ले ले, मुझे पता है, ले ले। हाँ समझिए मैं, ले ले फोटो, ले ले। ठीक हो गया? चलो सर सी को सॉल्व करने चले। भाइयों मिटाऊं क्या? जवान अगर कॉपी कर रहे हो तो फोटो ले लो। हो गया? चले सर प्रोडक्ट सी पे चले। आओ भाई लोग, आए सर प्रोडक्ट सी। स्टार्ट करें भाइयों, मुझे भी सॉल्व कराओ। सर एंडिंग में स्टॉक कितना है सी में? 15,000। ऐसा क्लोजिंग स्टॉक 15,000 यूनिट। जी सर। टूट फूट वाले कितने? सर खराब वाले कितने? सर 800 खराब वाले। डैमेज इसकी हम एनआरवी अलग से निकालेंगे। डैमेज 800 यूनिट्स। सही वाले कितने हो गए? इसको हम नॉर्मल का नाम दे देते हैं। कितना? 14,200। चले सर कॉस्ट 14,200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय। आओ जी जरा मैं कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने चला। यहां पे मैं लिखता हूं यूनिट्स, रेट और अमाउंट। सर मेथड कौन सा है मेरे पास? फीफो।
FIFO। जी सर, ओपनिंग में मेरे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? 20,000। सर किस अमाउंट पे लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV? सर सेम। भाई क्या डिवाइड करके मुझे रेट दे दोगे? 9 रुपए। इस बार सर ये ओपनिंग है मेरा भाई, इस बार आपने प्रोडक्शन कितनी की है सी के अंदर? 8,25,000 रुपए की, और कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं? 75,000। क्या डिवाइड करके मुझको रेट दे पाओगे? 11। सर क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स है मेरे पास? सर 15,000। मेथड कौन सा है मेरे पास? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो ओपनिंग वाला था वो बिक गया, बचा हुआ कौन सा है? लेटेस्ट वाले में से। ऐसा ही है, बचा हुआ कौन सा है? लेटेस्ट वाले में से। इसका रेट कितना है? 11। आइए सर 11 कितना हो गया? कितना? 165। ऐसा नहीं तुझे कैलकुलेटर यूज करना भी नहीं आता यार? 156,200 तला नूरी 15,000 से कर देता ना। 156,200 156। जी बॉस, कॉस्ट आ गई है 156,200। जी जनाब, इसकी NRV कैलकुलेट करने चलते हैं। सर एस्टिमेटेड सेल्स कितने यूनिट? 14,200 मल्टीप्लाई बाय, यस बॉस, एक यूनिट कितने का बेच रहे हो? 12 रुपए का। कितना बॉस? 170,400। खूबसूरत बात। सर बेचने के लिए कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। यस बॉस, बताइए सर, एक ही कॉस्ट है, कौन सी वाली? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। कितने यूनिट्स है सर? 14,200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, सर मुझे यहां पे वर्किंग करनी पड़ेगी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट की। जी सर, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। सर बताइए, सी में वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इस साल जो गुजरा है कितनी? 90,000। और कितने यूनिट आपने बेचे? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। जी सर, ओपनिंग में, हाँ भाई लोग, सर ओपनिंग में मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे? 20,000। ऐसा सर, मैंने प्रोडक्शन कितनी की है भाई लोग? मैंने प्रोडक्शन कितनी की है? 75,000। भैया मैं कितने यूनिट सेल कर सकता था? जी जनाब, मैं 95,000 यूनिट सेल कर सकता था, अवेलेबल फॉर सेल। सर मैं बेचता रहा और एंड में कितने यूनिट बचे? तो सर मैंने कितने बेच डाले? 80,000। सर पर यूनिट कितना? 1 लेकिन अगले साल 10% से बढ़ रहा है। कितना? 1.23। 24 कर ले। 1.24। हाँ बॉय, कितना? 17608। जी सर, तो मेरे पास NRV कितनी आ गई? सर NRV कितनी? 152। ऐसा? चलो भैया, लोअर कितना? 152,792। 152,792। मानते हैं? किसी को एतराज? चलो जी इधर आ जाइए। सर इसकी कॉस्ट कितनी? 800 यूनिट। एक यूनिट पे कितने? वही 11 रुपए। कितना? 8,800। NRV निकालने चले। सर एस्टिमेटेड सेल्स
800 यूनिट की एक यूनिट तुम कितने का बेचोगे? 12 रुपए का। कितना? 9600। सर ऐसे ही नहीं बिकेगा, बेचने के लिए कोई कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी। एस्टिमेटेड सेलिंग, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। यस बॉस, एक तो मेरे पास है वेरिएबल सेलिंग। जी मेरा भाई, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स? 800 नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, सर एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है? 1.24। कितना? दोबारा बोले? 992। लेकिन सर ऐसे ही नहीं बिकेगा, इसको पहले ठीक तो कराओ। सर कितने यूनिट है? 800 यूनिट है, और इसको ठीक कराने की कॉस्ट कितनी है? 2.5। कितना? 2000। जी सर, कितना? यस बॉस। एनआरबी कितनी? 670। एनआरबी 6608। सर लोअर क्या है? सर लोअर क्या है? 6608। 6608 कितना? 1594000। ऐसा ही है। चले सर डी शुरू करें। शाबाश। कितना? छुट्टी आपकी। आपका 268। छुट्टी भी आपकी भी है। जाओ छुट्टी छुट्टी। होमवर्क है? आज नहीं गए होमवर्क? आज पार्टी करोगे? चलो आज पार्टी। आज पार्टी। आज होमवर्क नहीं है, आज पार्टी करोगे, लेकिन डी करके जाओगे। डी होमवर्क क्या भी करोगे? सर डी सॉल्व करो और घर जाओ। डी सॉल्व किया तूने? ए नहीं किया, बी नहीं किया, तो डी क्या करेगा? डी का आंसर हो जाएगा। दोबारा बोलिएगा। वो मैं सोल्यूशन शेयर कर दूंगा ना। हाँ डी का आंसर बता। करो ना, भी करो। 268611 लिख ले, तू लिख ले, सॉल्व नहीं करेगा। अभी ब्रेक दे दिया ना, सब ना। ब्रेक ब्रेक नहीं है, जो सॉल्व कर रहा है घर जा रहा है, हाँ वही ना। जो नहीं कर रहा वो अभी सॉल्व कर रहा है। कर लिया भाई ईमानदारी से। अबे भी 268681 268611 नहीं पढ़ा ना तो भी तो गलत है ना यार, इसको सही करो ना भाई। बस जो कमी है उसको पूरा करो ना यार, अब उसको लेके साथ तो नहीं चल सकते ना। वो यार इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगी, पक्का पक्का वादा। हाँ कल वाला हैंड आउट बुक इंशाल्लाह आपको मंडे को मिल जाएगी, पक्का वादा। डी का आंसर लिख दे। 268611 सर डी करोगे? आंसर लिख दूं क्या? लिख देता हूं, दोनों का लिख देता हूं। नॉर्मल वाले का आ रहा है 256745 प्लस 11866, तो ये बन रहा है आपका 268611। पॉइंट की वजह से थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, 100-200 का। सही है ना यार? 27 बोले तो ये बंड है, इतना फर्क थोड़ी होगा। कौन सा 45? आखिरी? हाँ हाँ ये तो खैर है ना, ये तो खैर है, लेकिन लाख का फर्क तो नहीं होगा ना यार, 10,000 का फर्क भी नहीं होगा, 100 का होगा, 50, 60, 100, 200। चलें सर क्लास एंड करें। ऑनलाइन वालों बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने आंसर लिख दिया है, ठीक है सर।